हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चारवाक फिलोसफी के बारे में देखेंगे। अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि फिलोसफी क्या है और इंडियन फिलोसफी के जो भी टाइप्स थे वो सारी चीजें देखी। और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम चारवाक फिलोसफी को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि चारवाक फिलोसफी is the only heterodox school in Indian philosophy. Okay, is the only heterodox school in the sorry, एक मिनट guys. Is the only heterodox school. Why it is not writing? Not, uh, yeah. Okay. Only heterodox school in this in the Indian philosophy. Okay. Heterodox schools कौन से होते हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार करता है। ओके, वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करता है। ओके, ही एक्सेप्ट ओनली फिजिकल वर्ड। ओके, ये कोई भी यूनिवर्सल वर्ड नहीं मानता है। अच्छा, हमने सुना होगा कि बाकी सारे दर्शंस में कि अ, एक मोक्ष की बात होती है ना, कि एम क्या है हमारी लाइफ का? मोक्ष है। जब भी कोई कोई किसी की डेथ होती है तो हम नॉर्मली सुनते हैं कि वो क्या हो गया है? स्वर्गवासी हो गया है ना। दैट मीन्स कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा एक और ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करते हैं जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से परे है। ओके, तो ही डिनाइज ऑल द वर्ड, है ना, एंड ओनली एक्सेप्ट फिजिकल वर्ड। ओके, अब यहाँ पे अगर हो क्वेश्चन कि इसके फर्स्ट आचार्य कौन है, तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति इज अ फर्स्ट आचार्य। ओके, वैसे इसके अलावा और किसी का कुछ सोर्स भी नहीं मिलता है। और चारवाक स्कूल को अपन लोकायत भी बोलते हैं क्योंकि ये सामान्य लोगों का मत है, या ऐसा बोलो कि जो भी भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग बना हुआ है ना, जो सुख को महत्वता देते हैं, ना कि ऐसे कर्मों को या ऐसे कामों को कि जो हमें मृत्यु के बाद सुख का अनुभव कराएंगे। वो बोलते हैं कि यही एक जीवन है जहाँ पे हमें सुख प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रयासरत रहना चाहिए। सुख प्राप्ति ही हमारे जीवन का क्या हो? लक्ष्य हो। ओके, नेक्स्ट है कि इसके सोर्स क्या है? ऐसा कौन सा सोर्स मिला हुआ है जिसके जहां से हम लोग इसकी नॉलेज प्राप्त करते हैं? तो इसे अपन बोलते हैं तत्तो पप्लव सिंह। ओके, ये जय राशि भट्टे ने लिखा है, जय राशि भट्टे ने लिखा है। ओके, इसको मैं हिंदी राइटिंग कर देती हूँ जिससे कोई मिसकंसेप्शन ना हो पढ़ने में। तत्तो पप, ओके, लव, सॉरी, सिंह। ओके, तो ये एक मात्र सोर्स है जिससे हमें इस स्कूल के बारे में पता चलता है। ओके, हमने एम के बारे में अभी ही बोला कि एम क्या है? ह्यूमन लाइफ, एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? ओनली प्लेजर। ये किसकी बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सुख की बात करते हैं। ओके, सुखोपभोग, इसको आप लिख सकते हो। लक्ष्य क्या है मानव जीवन का? सुखोपभोग। ओके, अब अपन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें कुछ चीजें और देखनी है कि तत्व ये किसको किसको स्वीकार करता है। ओके, एज अ तत्व। ठीक है, तो तत्व में हमने देखा कि जब भी फिजिकल वर्ड की बात आती है तो बाकी दर्शन पांच तत्व मानते हैं, बट ये सिर्फ चार को एक्सेप्ट करता है। ओके, कौन कौन से हैं वो? तो पृथ्वी, पृथ्वी,
जल, अग्नि और वायु। ओके। अच्छा, छूट क्या रहा है? तो छूट हमारा आकाश रहा है, बट इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंद्रिय अनुभव से परे है। ये यूं बोलें कि ये कल्पना का विषय है। ओके, ना कि प्रत्यक्ष का। इस वजह से ये उसे क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। ओके। अच्छा, अपन ने वेदों में पढ़ा होगा कि हमारे वेद में पुरुषार्थ की बात होती है। ओके। पुरुषार्थ की बात होती है। पुरुषार्थ क्या होते हैं? पुरुषार्थ क्या होते हैं? ओके, अगर आप लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करेंगे, जब अपन वेदांत के बारे में पढ़ेंगे या प्राचीन दर्शन वेदों के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे। ओके, डिटेल में। लेकिन मैं अभी इतना बता देती हूँ कि पुरुषार्थ कितने, टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष इज अ फाइनल पुरुषार्थ। ओके। ओके। तो 4 प्रकार के हमारे पुरुषार्थ होते हैं। अगर पुरुषार्थ के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर या फिर कभी देखेंगे। ओके। और या अगर आप लोगों को जरूरी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे या कोई शॉर्ट्स उसके उसके परिप्रेक्ष्य में बना लेंगे। ओके। तो चार्वाक सिर्फ और सिर्फ काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानता है। एकमात्र पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है। ओके। तो ये हमारा हो गया बेसिक चीजें इसके बारे में। अच्छा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चारवाकियंस वो देखते हैं, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा अब अपन देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने पहले ही देखा, बात की कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार करता है, और वो प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अलावा वो किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। बाकी दर्शन सब प्रत्यक्ष के अलावा कम से कम एक प्रमाण है जिसको हर कोई स्वीकार कर रहा है। वो क्या है? अनुमान प्रमाण है, बट ये उसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। इसका कहना है कि जो भी हम अपने इंद्रियों के द्वारा सेंस कर सकते हैं वही सिर्फ एकमात्र प्रमाण है। अब इंद्रियों में किसकी किसकी बात आती है? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार उत्पन्न होता है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। ओके। तो जब हमारी इंद्रियां इंद्रियां विषयों से विषयों से सन्निकर्ष करती हैं, तो उससे उत्पन्न जो ज्ञान है उसे अपन प्रत्यक्ष बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे बात आती है वो कौन कौन सी इंद्रियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो इंद्रियां हैं रूप, रूप, रस, गंध, स्पर्श
शब्द, यही 5 इंद्रियां हैं जिन पर ये निर्भर करते हैं। ओके। तो अच्छा, ओके, अब ज्ञान मीमांसा में स्पेशली तो यही चीजें आ रही है। अब अगर अपन को देखना है कि ये बाकियों का खंडन किस प्रकार करते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो if you like, subscribe, and please press the bell icon. Please press the bell icon for notification, next notification. Okay. Thank you guys.